यहाँ अगर देखा जाए तो मनीव्यू लोन एप्लीकेशन हर 2 से 4 महीने के बाद खुद को अपडेट करता है एंड अपने एप्लीकेशन को इजी टू यूज फॉर द यूजर्स बनाता है। हम जानेंगे लेटेस्ट तरीका पर्सनल लोन अप्लाई करने का ऑन मनीव्यू लोन एप्लीकेशन। बट अप्लाई करने से पहले ना आपको कुछ पॉइंट्स एंड प्रॉब्लम्स को भी जान लेना होता है ताकि आप अप्लाई करने के बाद आप प्रॉब्लम में ना फंसो। जैसे कि मान के चलो आपका लोन ईएमआई डेट है 2 से 3 तारीख और आपके अकाउंट में सफिशिएंट फंड है 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में, बट यहाँ पर जो है पैसा डिडक्ट नहीं होता है और जैसे आप अपने अकाउंट से पैसा निकाल लेते हो यहाँ पर ये शो करते हैं कि आपका बाउंस हो चुका है एंड उसके बाद आपको लेट पेमेंट फी एंड बाउंस चार्जेस बहुत सारे चार्जेस लगना शुरू होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए और क्या ये सिर्फ और सिर्फ सैलरीड पर्सन के लिए है? इसके अलावा आप जो अपने फ्रेंड्स का या फिर रिलेटिव का एक रेफरेंस नंबर देने वाले हो, क्या वहां पर कॉल्स जाएंगी? इस प्रकार के बहुत सारे प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चंस आपके मन में आ सकते हैं अप्लाई करने समय या फिर करने के बाद। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो को बिना लेट। सबसे पहले हम शॉर्ट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेंगे, उसके बाद क्विकली हम अपने फोन की स्क्रीन पर जाएंगे जहां पर हम लाइव डेमो देखेंगे कि कैसे आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बिकॉज मैं खुद भी यहाँ पर अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप भी लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे। बता दूं कि मैं सैलरीड नहीं हूँ, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, तो यहाँ पर हम ट्राई करेंगे कि क्या मुझे लोन मिल पाएगा या नहीं। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो को बिना लेट किए। तो मनीव्यू लोन एप्लीकेशन पर लोन सबमिट करने से पहले आपको ना ईच एंड एवरी डिटेल्स को अच्छे से चेक कर लेना चाहिए कि क्या आप जितना लोन चाहते हैं उतना अमाउंट ठीक ठाक एंटर है, आप जो एड्रेस या डिटेल्स दिए हो क्या वो करेक्ट है। ये सारी चीजें ना प्लीज एक बार आप चेक कर लिया करो, वरना फिर सबमिट करने के बाद आप बिल्कुल भी मॉडिफाई नहीं कर पाओगे जिस वजह से आप फंस सकते हो। दूसरा, लोन का डेट है मान के चलो 1 से लेकर के 5 तारीख के बीच, ठीक है, और आपने पैसा रखा हुआ था सफिशिएंट, बट बिकॉज ऑफ देयर ग्लिचेस या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हो गए जिस वजह से यहाँ पर जो है आपका पैसा ऑटो डेबिट नहीं होता है। इसके अलावा मान के चलिए कि आपने जो यहाँ पर खुद से यहाँ पर इनके एप्लीकेशन में आपने कुछ पैसे डिपॉजिट किए, उसके बाद भी एप्लीकेशन के कुछ ग्लिचेस की वजह से आपका पेमेंट शो नहीं कर रहा होता है एंड जिस वजह से आपको ओवर ड्यू चार्जेस वगैरह लग जाता है। तो इस केस में क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर आप सिंपली स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले लो कि हाँ आपने जो है इस डेट को पेमेंट किया था या फिर आपके अकाउंट में बैलेंस था इस समय से लेकर के इस समय तक का एक छोटा सा स्टेटमेंट, और ये सारी डिटेल्स लेकर के ना आप उनके सपोर्ट डेस्क पर मेल कर दो कि भाई आपने मुझसे एक्स्ट्रा चार्जेस क्यों लिया। मैं बता दूं आपको कि अगर आप ये स्टेप फॉलो करते हो ना तो अगर आपका कुछ ओवर ड्यू या फिर बाउंस चार्जेस वगैरह कटा है ना, ये सारे के सारे पैसे रिफंड हो सकते हैं। बट हाँ, आपको इस रिफंड के लिए उन्हें बोलना पड़ेगा कि भाई मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। ये तरीका है यहाँ पर ऐसे प्रॉब्लम से डील करने का। क्राइटेरिया की अगर बात करें तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है। आप अगर सैलरीड हो तो 12,500 के आसपास सैलरी होनी चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो 12 से 15 के आसपास जो है आपकी मंथली इनकम होनी चाहिए और ये पैसे जो है आपके बैंक अकाउंट में आने चाहिए, तभी जाकर जो है आप अप्लाई कर पाओगे। सिबिल स्कोर 600 से लेकर के 650 के आसपास होने से भी जो है आप अप्लाई कर पाओगे और आपकी एज 21+ होनी चाहिए, तब आप यहाँ पर इजीली लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ध्यान रखना कि आपके क्रेडिट स्कोर के बेसिस पर जो है आपको यहाँ पर लोन अप्रूव किया जाएगा और आपका इंटरेस्ट वो भी कैलकुलेट होगा कि कितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने जो रेफरेंस नंबर दिया है अपने पेरेंट्स का या फिर अपने फ्रेंड्स का, क्या उन्हें कॉल जाएगा? तो अगर आप यहाँ पर टाइम पर इन्हें रीपे नहीं करते हो, लेट के आपने 1, 2, 3, 4 जो ईएमआई डेट थे उसे आपने बाउंस किया, टाइम पर रीपे नहीं किया, तो चांसेस है, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि आपके रेफरेंस नंबर पे कॉल जाएगा एंड उन्हें बताया जाएगा कि आप टाइम पर पे नहीं कर रहे हो एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती है आपको। सो ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप पैसा ले रहे हो तो ऑलवेज प्रेफर करें टाइम पर पे करने का। अदरवाइज अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन है लाइक फ्रेंड से पैसे ले लेना या फिर किसी और से पैसे ले लेना, तो आप उस ऑप्शन के साथ प्रेफर करें, वो बेस्ट होगा आपके लिए। बट फिर भी अगर आपको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू से लोन लेना है, आप चाहते हो कि नहीं भाई मुझे मनीव्यू के थ्रू से जो है लोन लेना है, तो चलिए हम जानते हैं कि कैसे आप मनीव्यू लोन एप्लीकेशन के थ्रू से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे 5,000 रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक का। इसके लिए सिंपली अपने फोन की स्क्रीन पर जाएंगे, बिकॉज मेरे पास सिर्फ एक ही फोन है जिससे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग एंड लाइव डेमो के लिए मुझे फोन की स्क्रीन पर जाना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने फोन की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर अपने फोन की स्क्रीन पर फ्रेंड्स आ चुके हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दे रखा है जिसके थ्रू से आप जाकर के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड या फिर इंस्टॉल कर सकते हो। बता दें कि फ्रेंड्स ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर और साथ ही साथ आपका एप्पल स्टोर पर भी देखने को मिल जाएगी। इसकी स्टार रेटिंग भी अच्छी खासी है, 4.7 की स्टार रेटिंग है। दैट्स वाई मैं यहाँ पर प्रेफर कर रहा हूँ एंड वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेटफॉर्म करेंटली हमें ये देखने को मिल रही है। तो सिंपली आपको यहाँ पर ओपन करना होगा एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद एंड उसके बाद ना यहाँ पर ये एप्लीकेशन कुछ परमिशन मांगेंगे, लाइक आपका स्टोरेज, लोकेशंस का एक्सेस मांगेंगे, ठीक है। तो सिंपली हम लोग गेट स्टार्टेड पर क्लिक करके हम ये सारे परमिशन देंगे। एज यू कैन सी लोकेशंस, SMS, कैमरा, दैट मीन्स कि मीडिया मांग रहा है, मीडिया एंड फोटोज, इंस्टॉल्ड एप्स,
भाई ये जो एक्सेस होते हैं ना, इन चीज़ों को देखकर ही ना लाइक पर्सनल लोन एप्लीकेशन से मैं लोन लेना बिल्कुल कभी प्रेफर नहीं करता हूँ। इन्फॉर्मेशन की भी एक्सेस मांग लेती हैं प्लेटफॉर्म्स, यार ये बहुत ही गड़बड़ है। तो सिंपली हमें यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना होगा अगर आपको लोन लेना है इन प्लेटफॉर्म के थ्रू से। बता दें यहाँ पर ये कुछ गलत यूज़ नहीं करती हैं, बहुत ही रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म है। जब आप लोन नहीं देते हो तो मेनली आपको थोड़ा बहुत कॉल या फिर इन्फॉर्म ही करती प्रॉब्लम्स होती है, अदरवाइज ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है। सो हम लोग यहाँ पर सिंपली कर लेते हैं अलाउ ओनली वाइल द यूजिंग, बट एज यू कैन सी ये इनको ऑल टाइम का एक्सेस चाहिए हमारे लाइव लोकेशंस का भी। अब सिंपली हम यहाँ पर सबसे पहले अपना ईमेल एड्रेस एंटर कर लेंगे और एज यू कैन सी हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है अपना ईमेल एड्रेस, एंड उसके बाद अपना फ़ोन नंबर हम यहाँ पर दे देंगे, एंड इसके बाद सिंपली हम लोग कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिला, दैट इज़ की सेंड मी अपडेट्स ओवर व्हाट्सएप। तो मुझे ओवर व्हाट्सएप पे अपडेट नहीं चाहिए, ऐसे बहुत सारे कंपनीज़ की मैसेजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से मैं परेशान हो चुका हूँ। तो सिंपली यहाँ पर आपको आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस पर टिक करके यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको ये टर्म्स एंड कंडीशंस का एक ओवरऑल पॉइंट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि मनीव्यू आपके डाटा को शेयर कर सकता है विथ वेरीफाइड पार्टनर्स, ताकि जो है आपका लोन प्रोसेस हो सके। ठीक है, अगर आप इसके लिए एग्री हैं तो सिंपली आप कंटिन्यू पर क्लिक करें, एंड हमने यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर रखा है। तो यू कैन सी हमारे यहाँ पर क्विकली एक OTP आता है, OTP भी वेरीफाई हो चुका है ऑलमोस्ट। एंड OTP वेरीफाई होने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना फर्स्ट नाम देना होता है, फिर लास्ट नेम, एंड ये जो आप डिटेल्स दे रहे हो ये एज़ पर योर पैन कार्ड देना होगा हमें। ठीक है, तो सिंपली हम क्विकली अपना नाम दे देते हैं। नाम के बाद ये प्लेटफॉर्म पूछ रहा है कि आप सैलरीड हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो। तो हम लोग हैं यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड, सिंपली हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड पर क्लिक करेंगे। एंड मंथली इनकम कितनी है अब हमारी, तो हम यहाँ पर ये जो मांगते हैं वही हम लोग डाल देते हैं 15,000। तो यहाँ पर जैसे आप इसे एक्सेप्ट करोगे ना, इसके बाद जो है ये आपका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा फ्रॉम सिबिल, लाइक आपका क्रेडिट स्कोर कितना है कितना नहीं। एंड उसके बाद सिंपली अब हमसे ये अपना हमारा पैन कार्ड नंबर मांग रहा है। तो अब सिंपली यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है। एंड ध्यान रखिएगा कि आप जो डेट ऑफ बर्थ दे रहे हो आपके सर्टिफिकेट के, दैट मीन्स कि आपके डॉक्यूमेंट्स में जो है वही डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, अलग से कुछ नहीं होना चाहिए। तो हम क्विकली से एंटर कर लेते हैं। पिन कोड मांग रहा है, लाइक आपके लोकेशन में ये सर्विसेज दे रही हैं या नहीं, इसके लिए ये सिंपली हमसे पिन कोड मांग रहा है, तो हम इसे एंटर कर लेते हैं। हम मेल हैं या फीमेल हैं, अगर ये जेंडर पूछ रहा है तो हम अपना जेंडर भी एंटर कर लिए। गेट ऑफर पे क्लिक करेंगे। सो एज यू कैन सी हमें यहाँ पर अप टू 10,000 रुपीज़ तक का लोन मिल सकता है 4 महीने से लेकर के 6 महीने के टेन्योर के लिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अपना मंथली इनकम मोर देन 20,000 लाइक 30,000 40,000 रखता तो मैं आपको डैम श्योर बता रहा हूँ कि शायद ये थोड़ी और भी बढ़ सकती थी। एंड एज यू कैन सी यहाँ पर उसके बाद वाला सेक्शन दिखा रहा है 50,000 का, टू अनलॉक हायर लोन अमाउंट प्लीज़ मेक ऑल योर पेमेंट्स ऑन टाइम। सो पहली बार आप लोग यहाँ पर अप्लाई करोगे 10,000 के लिए, एंड ये लोन अगर आप टाइम पर रिपे कर देते हो तो शायद आपको अगली बार अगेन 50,000 का भी मिल पाएगा। तो हम लोग सिंपली अप्लाई पर क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पर अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पर सिंपली चूज़ करोगे कि आपको कितने अमाउंट या फिर कितना लोन चाहिए बोलकर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मान लो कि हमें 5,000 का लेना है। ठीक है, यहाँ पर हम कितने समय का EMI चूज़ करते हैं, क्या टेन्योर है वो 3 महीने का है, और हर महीने 1768 रुपये कटेंगे, और इंटरेस्ट यहाँ पर 101 रुपये समथिंग दिखा रहा है। प्रोसेसिंग फी 206 रुपये, बहुत ही ज़्यादा है। हैव ए प्रोमो कोड, देखो अगर आपके पास प्रोमो कोड है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट बॉक्स में भी यहाँ पर हाईलाइट कर दूंगा जो प्रोमो कोड मैं आपको देने वाला हूँ। उस प्रोमो कोड को अगर आप यहाँ पर ट्राई करते हो, एंटर करते हो, तो शायद ये जो प्रोसेसिंग फ़ी है ये यहाँ पर आपको डिस्काउंट होते हुए देखने को मिल सकता है। ठीक है, एंड इसके बाद ना सिंपली हम लोग कन्फर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग सिंपली यहाँ पर कन्फर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। एंड कन्फर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक और इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर हमें कुछ और डिटेल्स देनी होती हैं। एज यू कैन सी हमें यहाँ पर हाईलाइट किया जा रहा है कि जस्ट बाय प्रोसीडिंग 4 स्टेप्स, ये 4 स्टेप्स अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद जो है आप रेडी हो जाओगे लोन के लिए। क्या करना होगा, सबसे पहले हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होगी। बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइक आप मैरिड हो या नहीं, या फिर इस प्रकार के बहुत सारे छोटे मोटे डिटेल्स वेरीफाई करना होगा आपको KYC करा के, लाइक आपके आधार कार्ड में आपका फ़ोन नंबर लिंक होना चाहिए जिसके थ्रू से आप आधार कार्ड नंबर डालोगे, एंड उसके बाद जो है आपको बस एक OTP आएगी एंड आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। तीसरा स्टेप, सेट अप EMI ऑटो डेबिट। EMI ऑटो डेबिट करना होगा, करवाने के लिए आपको सेटिंग करना होगा, दैट इज़ नाच सेटअप करना होता है। एंड उसके बाद जो है आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली डेबिट हो बोल के ये सेटअप हो जाएगा। एंड ध्यान रखिएगा ये ऑटो डेबिट सेटअप के लिए ना आपको 2 ऑप्शन मांगता है, लाइक एक नेट बैंकिंग का, एक दूसरा स्टेटमेंट का या फिर डेबिट कार्ड का, डेबिट कार्ड का ऑप्शन मांगता है। तो सिंपली आप डेबिट कार्ड चूज़ कर लो, क्योंकि हर कोई यहाँ पर जो है नेट बैंकिंग यूज़ या फिर एक्सेस नहीं कर पाता है, बिकॉज ID पासवर्ड ये हर कोई याद नहीं रख पाता है। इवन मैं भी नेट बैंकिंग बहुत ही रेयरली यूज़ करता हूँ। 4th ऑप्शन एट द एंड में आपको रिव्यू एंड साइन एग्रीमेंट होता है। देखिए
आपने ये 3 स्टेप्स कंप्लीट कर लिया, इसके बाद ना ये रिव्यू के लिए जाता है एंड विद इन 2 to 4 आवर जो है ये रिव्यू हो जाता है। वो अगर आप अब वर्किंग वाले डे में, बैंकिंग वर्किंग वाले आवर्स में या फिर डे में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो। एंड उसके बाद ना आपको एक एग्रीमेंट साइन करना होता है, यहाँ पे साइन एग्रीमेंट होता है कि हाँ आप जो है पैसा टाइम पर पे करोगे या फिर इस प्रकार के जो भी थोड़ा बहुत कंडीशंस होते हैं वहाँ पर आप अच्छे से पढ़ के उसे साइन कर लेना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। सिंपली हमने लेट्स गो पर क्लिक किया एंड यहाँ पर एज यू कैन सी एजुकेशन क्या है, हमारा फादर्स नेम क्या है, मदर्स नेम क्या है, और हम हाउस ऑपरेट दैट मीन्स हमारा खुद का हाउस है या फिर हमने रेंट ले रखा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें पूछा जा रही है। लाइक आपका करेंट एड्रेस क्या है या फिर पर्पस ऑफ लोन क्या है, आप क्यों ये लोन ले रहे हो, ये हमें पूछा जा रहा है। इसके बाद आप किस लैंग्वेज में बात करना चाहोगे अगर आपको कॉलिंग वगैरह आती है तो। सिंपली जो फ्रेंड्स ये सारे डिटेल्स आपको अपने हिसाब से फिल कर लेने हैं। तो हमने यहाँ पर सारी डिटेल्स हमने दे रखी है। सिंपली हमने कंट्रोल पर क्लिक किया। अब आता है यहाँ पर वेरीफाई KYC करवाने का 2 ऑप्शन है, एक पेपरलेस KYC, एक डिजिटल KYC। तो सिंपली हम लोग जाते हैं डिजी लॉकर वाले KYC के साथ, क्योंकि मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ डिजी लॉकर को ही। एंड यहाँ पर हम अगर जाते हैं तो अगेन ऑथेंटिकेट आधार कार्ड के लिए सिंपली हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद हम अपना आधार कार्ड छोटा सा डिटेल देंगे, उसके बाद हमें एक OTP आएगी एंड उसके बाद जो है मनी व्यू के साथ हमारी डिटेल्स फैच हो जाएगा एंड हमारे KYC हो जाएगा डन। एंड उसके बाद ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है कुछ समय के लिए रिव्यू पर जाएंगे। पेमेंट वगैरह वेरीफाई होने के बाद ना आपको यहाँ पर EMI ऑटो डेबिट EMI को भी ना इनेबल करना होता है। तो सिंपली आपको इसे इनेबल कर देना है, बहुत ही सिंपल होता है। आपको थोड़ा बहुत बैंक वेरीफाई करना होता है, आपको अपना बैंक चूज़ करना होता है एंड जैसे कि मैंने आपको बताया आपको अपना डेबिट कार्ड ऑप्शन ही चूज़ करना होगा। नेट बैंकिंग के साथ अगर आप जाते हो तो बहुत सारी डिफिकल्टीज हो सकती है। बस नेट बैंकिंग का जो एक्सेस होता है ना वो सबके पास नहीं होता है। सेकेंड, ये आप जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो ना या फिर नेट बैंकिंग भी अगर आप कर रहे हो तो ध्यान रखना कि आपका अपना ही बैंक अकाउंट होना चाहिए। फ्रेंड के बैंक अकाउंट से आप ये सारे टास्क मत करना, जो कि आपके फ्रेंड के लिए थोड़ा बहुत जो है प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ठीक है। एंड इसके बाद कुछ समय के लिए आपका फाइल रिव्यू में जाएगा एंड रिव्यू में जाने के बाद आपको सबमिट एग्रीमेंट का सेक्शन देखने को मिलेगा। सिंपली आपको सबमिट एग्रीमेंट वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर लेना है एंड उसके बाद मनी ट्रांसफ़र टू बैंक का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली आपको वो पैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेना होगा मनी व्यू लोन से एंड ये प्रोसेस विथ इन 1 आवर to 2 आवर के अंदर जो है कम्प्लीटली खत्म हो जाता है एंड पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये लोन अप्लाई करने के बाद आपको सारे के सारे लोन्स जो है टाइम पर रीपे करने होंगे, वरना आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर हो सकती है, लाइक लेट पेमेंट फीस वगैरह लगना। और अगर आप वो भी अगर नहीं पे करते हो तो शायद आपको यहाँ पर हरासिंग बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।